आज घर में कोई नहीं था। अम्मी खाला के घर गई हुई थी। जब अब्बा अचानक घर में दाखिल हुए, मैंने अब्बा को दोपहर का खाना दिया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर गुजरी थी जब मुझे अब्बा की आवाज़ सुनाई दी। मैं अब्बा के कमरे में गई तो अब्बा ने मुझे सर दबाने का बोला। मैं अक्सर अपने अब्बा का सर दबा दिया करती थी। गर्मियों के दिन थे और मेरे कपड़े पसीने से शराबोर थे। मैं अब्बा की चारपाई पर बैठ गई और सर दबाने लगी। 5 मिनट गुजरे थे जब अब्बा ने अपना हाथ मेरा नाम सिद्रा है। सादिया मेरे बचपन की सहेली थी। हम मुल्तान के एक छोटे से गांव में रहते थे। क्योंकि हम पड़ोसी थे, इसलिए मेरी अम्मी और सादिया की अम्मी काफ़ी अच्छी सहेलियां थीं। अक्सर ये इकट्ठे बाजार जाती और सादिया मेरे साथ हमारे घर रहती। ज़िंदगी के ये खूबसूरत दिन हंसी खुशी गुजर गए और हम जवान हो गई। सादिया का कोई भाई ना था, बल्कि एक छोटी बहन थी जो मामूली शक्ल सूरत की मालक थी। सादिया बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब जवान हुई तो उसकी खूबसूरती और हुस्न को चार चांद लग गए। वो इतनी खूबसूरत थी कि गोया हाथ लगाने से मैली हो जाए। हमारे घर से कुछ फासले पर ही सादिया की खाला का घर था। खाला के बेटे मुजम्मल की फरमाइश पे खाला ने उसका रिश्ता सादिया से तय कर दिया। मुजम्मल सादिया से बहुत मोहब्बत करता था और अपनी तालीम मुकम्मल करके जल्द से जल्द सादिया से शादी करना चाहता था। सादिया के वालिद हमारे गांव के चौधरी के यहाँ मुलाजिम थे। किसी भी गैर मर्द का चौधरी साहब के घर जाना ममनू था, लेकिन सादिया के वालिद चूँकि पुराने मुलाजिम थे, इसलिए कभी कभार चौधरी साहब उन्हें घर के काम भी सौंप देते, जो वो बखूबी करते। एक मरतबा मैं अपने घर में कुछ कामों में लगी थी कि कोई मेरे घर का दरवाज़ा ज़ोर से पीटने लगा। अम्मी सो रही थी। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और सूरज की धूप आंखों को चंधिया रही थी। मैं बाग के दरवाजे की जानिब बढ़ी तो देखा सादिया हाँफती कांपती मेरा दरवाज़ा पीट रही है। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। वो तेज़ी के साथ अंदर दाखिल हुई और मेरा हाथ पकड़कर मेरे कमरे की जानिब दौड़ लगा दी। उसका ये अंदाज मेरी समझ से बाहर था। मेरे कमरे पर पहुंचकर उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और वहीं फर्श पर सर पकड़कर बैठ गई। खुद को नोचती रही और धारे मार मार कर रोने लगी। वो बहुत डरी हुई थी और हाँफ रही थी। उसकी ये हालत देखकर मैं बड़ी परेशान हुई और उसको झंझोर कर पूछने लगी कि सादिया, आखिर बताओ तो सही क्या बात है, तुम ज़ारो कतार क्यों रो रही हो? कहने लगी, सिद्रा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी। मैं समझ गई कि आखिर मामला क्या है। फ़ौरन पूछा, तो मुझे उस शख्स का नाम बताओ, आखिर कौन है वो काम ज़रफ़? मैं अभी अब्बा से कह के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ। मेरे बार बार पूछने से उसने मुझे दोनों बाजों से पकड़ लिया और कहा, वो कोई और नहीं, मेरा सगा बाप है। इस जुमले के बाद कमरे में एक तवील खामोशी छा गई। सादिया ने बताया कि अम्मी खाला के घर गई थी। खाला ने मेरी और मुजम्मल की शादी के लिए खरीदारी करनी थी, तो अम्मी से कहा कि आकर देख जाओ। छोटी बहन सो गई थी। अब्बा घर आए तो अम्मी का पूछा। मैंने बताया कि वो खाला के घर गई हैं, कुछ देर में आ जाएगी। अब्बा को रोटी दे के मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अब्बा ने आवाज़ दी, सादिया, आकर मेरा सर दबा दो। अब्बा अक्सर मुझसे ही अपना सर दबवाया करते थे, सो मैं अब्बा का सर दबाने लगी। अब्बा उठे और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उनकी नीयत पे शक तो पहले ही था, लेकिन अब यकीन हो गया। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। ये कहकर वो ज़ारो-कतार रोने लगी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इतना मुक़द्दस रिश्ता और इतना संगीन जुल्म, बल्कि गुनाह कबीरा, किस तरह कर सकता है। बाप तो बेटी के लिए एक साया होता है, लेकिन जब ख़वास इंसान को अपनी लपेट में ले ले और इसमें सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। एक पल के लिए खुद को सादिया बनकर सोचा तो मेरी रूह कांप गई। खैर, खुद को मजबूत किया और सादिया को तसल्ली दी और कहा, यह सब कुछ वो अपनी अम्मी से बयान कर दे। सादिया ने कहा, तुम जानती हो, मेरा कोई भाई नहीं है, एक छोटी बहन है। इस वाक़ये का मेरी बहन पर क्या असर पड़ेगा? मेरा बाप मेरी माँ को छोड़ देगा, मेरे साथ बाकी सब भी उजड़ जाएंगे। मैं किस मुंह से हकीकत बताऊं? कुछ देर सादिया मेरे पास ही रही। फिर शाम को उसकी अम्मी उसे घर ना पाके हमारे घर उसे लेने आई और सादिया खामोशी से उनके साथ चली गई। अब सादिया बहुत मोहतात हो गई थी। उसने अपनी अम्मी से कहा कि वह जब भी घर से बाहर जाए तो मुझे और छोटी बहन को सिद्रा के घर छोड़कर जाया करे। कुछ माह बाद सादिया की शादी मुजम्मल के साथ कर दी गई। वो अपने घर रुखसत हो गई। शादी के बाद सादिया काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गई थी।
वो मुजम्मल की मौजूदगी में खुद को महफूज समझती थी। शादी के 4 माह के बाद ही सादिया की अम्मी का इंतकाल हो गया। सादिया ने मुजम्मल के साथ ही कुछ दिन मैके में गुजारे और उसके साथ ही वापस चली गई। घर जाकर सादिया को छोटी बहन की फिक्र लगी कि कहीं अब्बा उसके साथ भी वही सलूक ना करे जो मेरे साथ किया था। वो बेहद परेशान थी। मुजम्मल उसकी परेशानी को महसूस कर लेता और उससे वजह पूछता। पहले तो वो अपनी छोटी बहन को लाने के लिए कोई बहाना तलाश करने लगी, लेकिन जब उसे कुछ समझ न आया तो उसने तमाम हकीकत अपने शौहर को बता दी और अपने शौहर को अपने ख्वाब के मुतल्लिक़ भी आगाह कर दिया जो उसे छोटी बहन के मुतल्लिक़ था। मुजम्मल ये सब सुनकर तैश में आ गया। पहले तो उसने सादिया को खूब बातें सुनाई, बुरा भला कहा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इस सब में सादिया का कोई कसूर नहीं, बल्कि अब तो इसका मुकद्दर रिश्ते से एतबार उठ चुका था। मुजम्मल सादिया को तसल्ली देते हुए कहता है, तो फिक्र ना करो, अब मैं उसी शख्स को देख लूँगा और सज़ा दिलवा कर ही दाम लूँगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी छोटी बहन को वहाँ से लाना पड़ेगा। मुजम्मल और सादिया छोटी को लेने चले गए और अब्बा से कह दिया कि अब वो हमारे पास रहेगी क्योंकि वो सारा दिन नौकरी पे होते हैं। मुजम्मल काफ़ी दिनों तक यही सोचता रहा कि वो किस तरह उस शख्स को उसके किए की सज़ा दिलवाए, क्योंकि वो सब कुछ मामले को बता दे तो सबसे पहले बदनामी सादिया की होगी। वो सादिया से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कोई उसकी जानब उंगली उठाए, क्योंकि अब वो मुजम्मल की इज़्ज़त है। उन्हीं दिनों हमारे गांव के चौधरी की बेटी के साथ यही वाक़या पेश आया और लोग इसका ज़िम्मेदार सादिया के वालिद को ठहरा रहे थे, क्योंकि उनके अलावा किसी दूसरे शख्स को उनके घर जाने की इजाज़त ना थी। हालांकि हकीकत में यहाँ सादिया के वालिद का कोई कसूर ना था। इस सारे मामले में उनका कोई ताल्लुक़ ना था, लेकिन चौधरी ने मामले की तहकीक के बगैर ही सादिया के वालिद को हवालात में डलवा दिया। वह चीखता चिल्लाता रहा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। जेल जाने में उसे इस बात का एहसास हुआ कि दुनिया में उसके रब की तरफ से पकड़ है, आखिरत की सज़ा भी अभी बाकी है। वो एक बार अपनी बेटी से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन सादिया ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। वह दिन रात अपने गुनाह के बारे में सोच सोच कर नीम पागल सा हो गया और एक सुबह जेल जाने में मुर्दा पाया गया। सादिया ने अपने बाप को आखिरी बार देखने से भी इनकार कर दिया और उसे लावारसों की तरह दफना दिया गया।